हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट स्विच केसेस इन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली स्विच केसेस कंट्रोल स्टेटमेंट की तरह यूज़ में आते हैं, जैसे कि हमने इफ़ एल्स लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो उसी की तरह स्विच केसेस भी आते हैं। जब हमारे पास इफ़ एल्स के केसेस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं तो हमें मल्टीपल कंडीशंस को राइट करना अवॉइड करना चाहिए। उस केसेस में स्विच केसेस बहुत हेल्पफुल होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। तो डोंट लुक एट द इमेज। ओके, सो स्विच केस में हमें जो भी हमारा वेरिएबल है वो स्विच केस के अंदर पास करना होता है। देन हमें मल्टीपल केसेस डिफाइन करने पड़ते हैं। हर केस के बाद हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो मल्टीपल केसेस में जैसे कि वेरिएबल की वैल्यू अगर वैल्यू 1 से मैच करती है तो हम उसके अंदर अपना जो कोड ब्लॉक है वहाँ अपना जो कोड है एक्चुअल जो हम करना चाहते हैं अगर उस वैल्यू से मैच करे तो हम वो यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही केस 2 है, वो है वैल्यू 2। अगर वैल्यू 2 वेरिएबल का नेम वैल्यू 2 से मैच करता है तो हमें उसके अंदर क्या करना है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें कुछ ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो सके। इसी तरह से हम वैल्यू 3, वैल्यू 4 और जिस वेरिएबल को जिस भी वैल्यू से मैच कराना है वो वैल्यू हमारे केस के अंदर हमें लेनी पड़ेगी। और जो कोड का ब्लॉक है वहाँ हम जो भी कोड डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और सबसे एंड में आता है दोस्तों डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है अगर वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं हुई, अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं हुई तब हमें क्या करना है। उस केस को हैंडल करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट केस लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं अगर ऊपर से नीचे तक सारे केसेस में कुछ भी मैच नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। चलो आइए इसको कोड में रन करके देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि हम क्या एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं। तो उस एग्ज़ाम्पल के बारे में समझते हैं पहले। ओके, तो इस एग्जांपल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़र से उसकी हाई स्कूल की ग्रेड पूछने वाले हैं। और अगर यूज़र ग्रेड में जो हम प्रॉम्प्ट करेंगे यूज़र को एक प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू, तो यूज़र अगर ग्रेड में ए डालता है तो हम उसे एक्सीलेंट कहेंगे। यूज़र की ग्रेड अगर यूज़र ग्रेड में बी फिल करता है तो हम उसे गुड कहेंगे। और अगर यूज़र की ग्रेड मैच करती है सी से जो कि उसने इनपुट की है तो हम उसे एवरेज कहेंगे। और अगर यूज़र की ग्रेड मैच करती है ग्रेड डी से तो हम उसे पुअर कहेंगे। एंड अगर इनके अलावा यूज़र की ग्रेड लाइक ए बी सी डी इनमें से नहीं है और इनसे मैच नहीं करती है तो हम उसे अननोन ग्रेड कहेंगे। तो इस केस इस अननोन ग्रेड को हम हैंडल करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट केस यूज़ में लेंगे। ओके, तो रिमेंबर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जावास्क्रिप्ट जो मैच करता है चाहे वो इफ एल्स में हो, चाहे वो केसेस में हो, चाहे वो वेरिएबल नेम्स में हो, तो जावास्क्रिप्ट इज़ कम्प्लीटली केस सेंसिटिव। तो हमें जो हमारी स्पेलिंग्स हैं या हमारे कैरेक्टर्स हैं या जिनसे हम मैच कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें उनका बहुत ध्यान रखना होता है। अगर हम ए स्मॉल और ए कैपिटल को मैच करेंगे तो वो मैच नहीं होंगे क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के लिए दोनों डिफरेंट हैं। ओके, चलो इसको कोड के थ्रू देखते हैं। ओके, तो हमने एक स्विच डॉट एचटीएमएल नाम से एक फ़ाइल बनाई है। यहाँ सबसे पहले हम अपना वेरिएबल क्रिएट करते हैं वेर यूज़र ग्रेड। ओके, इसको हम प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज़र से पूछेंगे व्हाट इज़ योर ग्रेड। ओके, यूज़र जो भी आंसर करेगा वो हमारे इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब हम लिखते हैं स्विच, इसके अंदर हम पास करेंगे यूज़र की ग्रेड को जो हमारा वेरिएबल है। स्विच का ब्लॉक, इसके अंदर हम अपने मल्टीपल केसेस लिखेंगे। केस ए कॉलन डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्सीलेंट।
ब्रेक। ओके, केस बी के अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड। केस सी इसके अंदर हम लिखेंगे एवरेज ब्रेक। और एक हमारे पास केस है डी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर हम लिखेंगे पुअर ब्रेक। फिर हमारे पास आएगा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमारा मैसेज है अननोन ग्रेड। तो इस तरह से हमारा ये स्विच केस कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो आपको बस इसको ब्राउज़र में ओपन करना है। इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन कुछ ही इस तरह से होगी। हम लोग रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले ये हमसे ग्रेड पूछेगा। तो ग्रेड में अगर हमने डाली ए तो देखिए ये प्रिंट कर रहा है एक्सीलेंट। रीलोड करेंगे, ग्रेड में सी डाल के चेक करते हैं एवरेज, ग्रेड में डी डालते हैं पुअर, ग्रेड में एक बार बी डालते हैं गुड। सो बेसिकली ये डिफरेंट केसेस को यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंग हैंडल कर रहा है। और वो जो इनपुट है यानी कि वो वेरिएबल है वो हमने स्विच के अंदर पास किया हुआ है। और जो केस का मतलब है उस वेरिएबल को उन पर्टिकुलर केस की वैल्यूज से ये मैच करता है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर आप इसमें स्मॉल ए डालेंगे तो ये मैच नहीं करेगा, अननोन ग्रेड में जाएगा। या फिर हमने कोई अलग ही नंबर डाला ई तो भी ये अननोन ग्रेड में जाएगा। यानी कि अगर वो स्विच के जो वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन में जाता है। और डिफ़ॉल्ट सेक्शन में हमने क्या लिखा हुआ है अननोन ग्रेड। टी डाला तो ये इसमें अननोन ग्रेड में जाएगा। ओके, सो ये हुआ हमारा हम लोग कैसे हम स्विच केसेस को हैंडल करते हैं, कैसे मतलब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग यूज़ ले सकते हैं। इसको बहुत तरीके से यूज़ ले सकते हैं। जैसे कॉल सेंटर में आपने देखा होगा कि आपको कॉल जाता है, एक दबाएं दो दबाएं, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हमें एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। हमारे कोड ब्लॉक के अंदर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी ले सकते हो अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये सीखा हमने स्विच का इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लेके आएंगे आपके लिए फॉर लूप, वाइल लूप्स और उसके बाद में फंक्शंस। थैंक यू, बाय बाय।